नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों का डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? राष्ट्रपति मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज को, या फिर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज यानी AFMC को, या फिर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज को, या फिर सशस्त्र मेडिकल कॉलेज को। तो यह जो है मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर जो प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वह किस मेडिकल कॉलेज को दिया गया है? यह है आपका सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज यानी AFMC को यह कलर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? फ्रांस के साथ, जापान के साथ, स्वीडन के साथ, या फिर कनाडा के साथ? तो यह मेजबानी जो दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की गई है स्वीडन के साथ, यानी सही विकल्प इसका आंसर होगा स्वीडन। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को, 2 दिसंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2023 को, या फिर 23 दिसंबर 2023 को? तो नागालैंड राज्य जो अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, किस तिथि को मनाया है? तो है 1 दिसंबर 2023 को अपना 61वां स्थापना दिवस नागालैंड ने मनाया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी यानी SASO के रूप में पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, या फिर एयर SP धारकर, या फिर एयर मार्शल AP सिंह, या फिर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी? तो यह पदभार संभालने वाले हैं कौन? वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में। तो एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा है वो, यानी सही आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल संजीव कपूर, या फिर एयर मार्शल मकरंद रानाडे, या फिर एयर मार्शल के अनंतरामन, या फिर एयर मार्शल विभास पांडे? तो यह पदभार किसने संभाला है? तो यह है आपके एयर मार्शल मकरंद रानाडे। एयर मार्शल मकरंद रानाडे है इसका सही आंसर, एयर मार्शल मकरंद रानाडे होगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो भारतीय संगीतकार कौन है? नितिन साहनी, सुभाष सहाय, नितिन गौतम, या फिर संजीव कपूर? तो वह कौन है जिसमें जो इसमें शामिल हुए इस पैनल में? तो यह नितिन साहनी को शामिल किया गया है, इसका सही आंसर होगा नितिन साहनी। अगला प्रश्न है, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी 2 लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? थियरी माथो को, या फिर VR ललितांबिका को, या फिर श्रीधर सोमनाथ को, या फिर P बीरा मुथुवेल को? तो यह सम्मान पाने वाले कौन है? तो VR ललितांबिका, इनको यह इससे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। अगला है, अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? जर्मनी, मालदीव, इंग्लैंड, या फिर मिस्र के? तो किस देश के राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? गोवा में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, या फिर महाराष्ट्र में? यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत यानी बृहद में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो आइए देखते हैं विकल्प में, GRAS यार्ड 3025, या फिर विहंग, या फिर संध्यांक यार्ड 3025, या फिर संशोधक को?
तो इस कौन भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ये है आपका संध्याक यार्ड यानी 3025 को। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के विदर्भ में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में या फिर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किला में। तो यह अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किला में इसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को का, या फिर एचडीएफसी बैंक का, या फिर जीजा माता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का, या फिर श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड का। तो यह लाइसेंस जो रद्द किया गया वह है शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला प्रश्न किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? अश्विनी वैष्णव को, विष्णु पारेख को, देवेन पारेख को, या फिर गुरु देशमुख को। तो निदेशक मंडल के रूप में नामित जो किए गए हैं वह है आपके देवेन पारेख, यानी इनको निदेशक मंडल के रूप में नामित किया गया देवेन पारेख को। अगला प्रश्न है भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है? आस जेबुअर को, इगा स्वियातेक को, या फिर ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को, या फिर नितिन कुमार सिन्हा को। तो किसे हराकर इन्होंने तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है? तो यह है आपके ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर इस खिताब को इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी आईसीएच की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? गरबा को, सरहुल को, झूमर को, या फिर छऊ नृत्य को। तो वह नृत्य कौन सा है जिसको शामिल किया गया है? तो इसमें गरबा नृत्य को शामिल किया गया, गरबा नृत्य को शामिल किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार ने इस ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। तो किसके सुधार के लिए? ये है आपका मध्य प्रदेश कनेक्टिविटी को लिए 50 यानी 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण का हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो आइए देखते विकल्प में CPR जन उन्मुखीकरण अभियान, या फिर राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान, या फिर स्वास्थ्य जन अभियान, या फिर महिला जन जागरूकता अभियान। तो किसको शुरू किया गया इस अभियान के अंतर्गत? यह तो राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया को, पापुआ न्यू गिनी को, सुमेरू को, या फिर मैक्सिको को। तो यह सहायता प्रदान करने की घोषणा जो की गई है वह पापुआ न्यू गिनी को यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? आइए देखते हैं कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है इसमें। 4, 6, 8 या फिर 2। कितनी महिलाएं शामिल है इसमें? 4 महिलाएं शामिल है। भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया इस लिस्ट में। अगला प्रश्न है IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में भारतीय दल ने कुल 28 कितने पदक जीते हैं? 6, 4, 13 या 17। तो कितने पदक जीते हैं ये? कितने पदक जीते हैं? 17 पदक लोगों ने जीता है। भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। तो ये था आज का टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग इसको देखते रहिए।
स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले टॉप डेली 20 करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।